अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 लॉ ऑफ टॉर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और इसका जो टॉपिक है वो है डैमेजेस इन टॉर्ट। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली इसके दो मैक्सिम जो हैं इंजूरिया साइन डैमनम हम डैमनम साइन इंजूरिया, ये बेसिकली इसका क्वेश्चन पेपर में आता है और बेसिकली ये डैमेजेस ही होते हैं। ठीक है, तो डैमेज का क्वेश्चन अगर आ जाए या फिर अगर मैक्सिम कोई ऐसे भी दो मैक्सिम अगर इनके आ जाते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे। डैमेजेस अंडर द टॉर्ट लॉ इज़ रेफर्ड टू एज अ फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। ठीक है, ये कंपनसेशन की फॉर्म दैट अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्चरस एक्टिविटी गिव्स बाय द टू द विक्टिम। ठीक है, ये वो पर्सन होता है, ठीक है, जो पर्सन अदा करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अदा करने के लिए, जो उसने टॉर्चरस एक्टिविटी की है विक्टिम को देने के लिए वो होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डैमेजेस की अगर हम बात करें, द जनरल एम ऑफ द अवार्ड ऑफ डैमेजेस इन द टॉर्ट इज टू पुट द इंजर्ड पार्टी इन द सेम पोजीशन एज दे वुड बी, ठीक है, दे वुड बी सेम पोजीशन एज दे वुड हैव बीन इफ द टॉर्ट हैज़ नॉट अकर्ड। ठीक है, इसका जनरल एम ये है कि डैमेजेस इसलिए किए जाते हैं टॉर्ट में ताकि अवार्ड किए जाते हैं ताकि इंजर्ड पार्टी को उसी पोजीशन में लाया जा सके जिस पोजीशन में वो तब होती अगर वो टॉर्ट ना होता। ठीक है, अगर उसका देखे जैसे 50 लाख का अगर उसका नुकसान हुआ है, उसको डैमेजेस हो गए तो उसको डैमेज हुआ 50 लाख का, तो उसको अगर डैमेजेस पे कर दिए जाएंगे, उसका लॉस अगर 50 लाख रुपए का हो गया डैमेज, तो उसको अगर 50 लाख रुपए डैमेजेस दे दिए जाएंगे तो वो उसी हालत में आ जाएगा जिसमें वो था। ठीक है, जैसे अगर टॉर्ट कमिट नहीं हुआ। When the plaintiff suffered loss, ठीक है, जब plaintiff and injury due to the wrongful act of defendant, then he is entitled to receive damages from the defendant। जब plaintiff जो होता है वो सफ़र करता है किसी लॉस से, इंजरी से सफ़र करता है किसी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से जो डिफेंडेंट ने किया हो, तो डिफेंडेंट इंटाइटल्ड वो प्लेनर इंटाइटल्ड है कि वो रिसीव करे डैमेजेस डिफेंडेंट से। अब दो मैक्सिम है। इन ऑर्डर टू क्लेम द डैमेज अ पर्सन रिक्वायर्ड टू शो दैट ही सफर्ड एन इंजरी वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, अब अगर आपने डैमेजेस अपने क्लेम करने हैं तो उसके लिए उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा कि आपके डैमेजेस हुए हैं, आप सफ़र्ड किया, आपने इंजरी आपका डैमेज हुआ, आपने सफ़र किया इंजरी को, वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स आपकी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर हमने समझना है तो इसके लिए दो हमारे पास मैक्सिम है, इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजूरिया। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं डिटेल में क्या क्या है। इंजूरिया साइन डैमनम की अगर हम बात करें, इंजूरिया मीन्स इंजरी एंड डैमनम मीन्स डैमेज, सो इट मीन्स दैट लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज। ठीक है, इंजरी पहले है, आप इसको याद रखें। इंजरी जब पहले होगी तो इंजूरिया साइन डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, साइन का मतलब विदाउट कर लें आप। इंजूरिया साइन डैमेज तो इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, इंजरी आपकी लीगल राइट की इंजरी तो हुई है पर आपको एक्चुअल कोई डैमेज नहीं हुआ। एंड द विक्टिम हैज़ अ, इट मीन्स दैट लीगल इंजरी विदाउट एक्चुअल डैमेज, आपको लीगल इंजरी तो आपका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है पर आपको कोई ऐसे एक्चुअल इंजरी नहीं हुई। एंड द विक्टिम हैज़ अ राइट टू गो टू कोर्ट इन्फोर्स सच राइट। अब विक्टिम के पास राइट है कि वो कोर्ट जाए अपना राइट को अपने इन्फोर्स करे। एवरी वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ डैमेज। अब ये जो एवरी वायलेशन है ना, इसकी अगर लीगल राइट सिर्फ इसके लिए ये काफ़ी है कि लीगल राइट की वायलेशन हुई है, आप कोर्ट चले जा सकते हैं, उसको आपको ये प्रूव नहीं करना चाहिए कि मुझे कोई डैमेज भी हुआ है। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ हिज बॉडी प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। हर बंदे का राइट है वो अपनी प्रॉपर्टी को, रेपुटेशन को करे। अब इसकी एग्जांपल है ट्रेस पास टू पर्सन और ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी। अब कोई बंदा अगर ट्रेस पास करे, किसी बंदे को ट्रेस पास करता है कोई, ठीक है, असॉल्ट वगैरह भी करता है, हालांकि उसको डैमेज नहीं हुआ होगा, ठीक है, तब भी अगर उसको डैमेज नहीं भी हुआ तो उसका लीगल राइट तो हो गया ना, या किसी की प्रॉपर्टी में कोई आ गया तो उसको डैमेज बेशक नहीं हुआ पर उसका लीगल राइट तो वायलेट हो गया ना, तो इस वजह से ये इसकी एग्जांपल होंगी। अब हम लोग केस लॉ देखेंगे। प्लेनटिफ हैज़ गेव द वोट इन द फेवर ऑफ द कैंडिडेट एक्स इन पार्लियामेंट्री। अब एक प्लेनटिफ है, ठीक है, उसने अपना वोट किया, ठीक है, फेवर किसी एक कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट है, उसको पार्लियामेंट्री में वोट दिया। द डिफेंडेंट एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, ठीक है, डिफेंडेंट वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर था और उसने उसका वोट एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उसने कहा कि क्वालिफाइड वोटर नहीं है। द कैंडिडेट एक्स वाज इलेक्टेड। अब दो कैंडिडेट एक्स जो था वो इलेक्टेड भी हो गया था, उस इलेक्शन जीत भी गया। द प्लेनटिफ फाइल्ड एंड एक्शन एंड इट वाज हेल्ड दैट, ठीक है, प्लेनटिफ ने एक्शन फाइल कर दिया, एक सूट फाइल कर दिया, एंड इट वाज हेल्ड दैट द वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ द प्लेनटिफ वाज एक्शनेबल दो ही सफर्ड नो डैमेज। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहा गया कि उसका लीगल राइट जो है वो डैमेज हुआ है, उसका वो लीगल राइट वायलेट हुआ है और बेशक उससे कोई डैमेज नहीं हुआ, उसका वो कैंडिडेट जीत भी गया फिर भी उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, इस वजह से उसको यहाँ पे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे डिफेंडेंट को। यहाँ ये कोर्ट ने कहा डैमनम साइन इंजरी। अब दूसरा हमारे पास है डैमनम साइन इंजरी, यहाँ पे है डैमेज विदाउट इंजरी। अब आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ पर आपको डैमेज तो हुआ। इट मीन्स द डैमेज विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट।
इट इज़ जस्ट द रिवर्स ऑफ इंजूरियस एंड डैमनम, ठीक है, जो इसका रिवर्स है। दिस इज एक्चुअल लॉस विदाउट लीगल लॉस। अब ये आपका एक्चुअल लॉस आपका हो जाता है, इसमें लीगल लॉस नहीं होता। प्रिंसिपल अगर हम इसका देखें, प्रूफ ऑफ डैमेज इज इट सेल्फ नो एक्शनेबल एज अ टॉर्शियस है। अब सिर्फ ये करना कि यार मुझे डैमेज हुआ है, ये काफ़ी नहीं है वहाँ पे, जब तक वहाँ पे प्रूफ ऑफ मैलिस वुड नॉट मेक एन एक्शन टॉर्शियस रॉन्ग इफ द एक्ट हैज़ बीन डन इन एक्सरसाइज ऑफ सम लीगल राइट्स। अगर कोई लीगल राइट्स में किसी बंदे का अगले का लीगल राइट था, उसने उसमें काम किया, अगर उस पर आपको डैमेज हो भी गया तो वो अब एक्शनेबल नहीं होगा। अगर मैलिस उसमें नहीं है तो उसमें वो एक्शनेबल सिर्फ नहीं होगा कि अब हम एग्जांपल की अगर बात करते हैं, अ मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश बाय अहमद, ठीक है, अहमद ने मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया इन फ्रंट ऑफ असलम्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, असलम मेडिकल कॉलेज के सामने उसने एक अपना मेडिकल कॉलेज एक अपना किया। एंड फी स्ट्रक्चर ऑफ अदर एक्सपेंसेस वर सेट आउट लेस देन असलम्स कॉलेज। अब वो फी स्ट्रक्चर उसके सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो थे एक्सपेंडिचर थे वो कम रखे गए असलम के कॉलेज से, ठीक है। नाउ मैनी स्टूडेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम असलम्स कॉलेज टू असलम कॉलेज टू अहमद कॉलेज, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या हुआ जो असलम कॉलेज से निकल के अहमद के कॉलेज में चले गए। नाउ डैमेज हैज़ बीन फेस्ड बाय द असलम, ठीक है, अब असलम को डैमेज हुआ, ठीक है, बट देयर इज़ नो लीगल राइट। अब लीगल राइट वायलेशन तो यहाँ पे नहीं हुई ना उसकी, क्योंकि देखिए अगले का भी लीगल राइट था कि वो अपना बिजनेस कर सकता है, राइट टू बिजनेस उसके पास था वहाँ पे, राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू वर्क, वो सारा कुछ था उसमें। सो द असलम हैज़ नो राइट टू कोर्ट टू सू अहमद इन कोर्ट। अब उसके पास कोई राइट नहीं है वो अहमद को सू करे। अब उसका डैमेज हुआ पर लीगल उसका लीगल राइट उसका वायलेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है डैमनम साइन इंजूरिया। अगर हम डिफरेंस दोनों की बात करें, एज अ नेचर इंजूरियस साइन डैमनम इज इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट, वही जैसे हमने पहले बात की वो लीगल राइट की जो है, यहाँ पे एक्चुअल डैमेज होता है दूसरे में। प्रोसीजर अगर हम देखें, इंजूरियस एंड डैमनम इज एक्शनेबल, इंजूरियस एंड डैमनम क्योंकि वहाँ पे एक्शनेबल है, वहाँ पे अगर आपके लीगल राइट इंजर होता है, और डैमनम साइन इंजूरिया एक्शनेबल नहीं है। प्रूफ की अगर हम बात करें, इंजूरियस एंड डैमनम प्रूफ इज इन्फ्रिजमेंट ऑफ लीगल राइट इज सफिशिएंट। अब वो लीगल राइट की इन्फ्रिजमेंट वहाँ पे प्रूफ सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इन डैमनम साइन इंजूरिया प्रूफ ऑफ एक्चुअल डैमेज इज मीनिंगलेस विदाउट अ लीगल राइट इन्फ्रिजमेंट। अब वहाँ पे अगर आप बेशक कहते हैं कि यार मेरा डैमेज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर आपका लीगल राइट वहाँ पे वायलेट नहीं हुआ तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। रेमेडी अगर हम बात करें, देयर इज ऑलवेज लीगल रेमेडी इन इंजूरियस एंड डैमनम साइन। इंजूरियस एंड डैमनम में हमेशा लीगल रेमेडी होती है वहाँ पे। देयर इज नो लीगल रेमेडी इन डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। डैमनम साइन इंजूरिया में कभी कभी मिलती ही नहीं है बल्कि लॉस। देयर इज नो फाइनेंशियल लॉस इन इंजूरियस एंड। अब उसमें इंजूरियस एंड डैमनम सिर्फ आपका लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस वगैरह नहीं होता, जैसे हमने देखा देयर कैन बी सम फाइनेंशियल लॉस। अब डैमनम साइन इंजूरिया में आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जैसे अभी हमने देखा पीछे मेडिकल वाले कॉलेज के एग्जांपल में हमने देखा था इसको। तो ये था हमारा डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरियस एंड डैमनम। आसान सा था, थोड़ा सा टेक्निकल है, ज़रा थोड़ा समझने में लीगल है, तो बस आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।